एवोल्यूशन सिर्फ थ्योरी है या फिर फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहां से? नमस्कार मित्रों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ एवोल्यूशन के बाद अगले प्रकार के प्लांट और एनिमल्स उभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो देखते हैं हम आज के समय में, सवाए एवोल्यूशन के चलते। इसमें से एक स्पेंजेस होते हैं, होमो सेपियन की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर देखने को क्यों मिलते हैं? ये सारे मंकीज, चिंपांजीज और गोरिल्ला सब इंसानों में इवोल्व क्यों नहीं हो जाते लोगों के द्वारा? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को तक नकार देते हैं, कहते हैं ये सब झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन के थ्रू? थ्योरी है या फिर फैक्ट भी है? और कैसे अलग अलग प्रकार के जीव इवोल्व हुए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन को दूर कर देते हैं। एवोल्यूशन की पीढ़ी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्ला, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर जानना चाहते हो तो एक पेड़ इमेजिन करो। एक पेड़ की शुरुआत होती है एक स्टेम से, फिर जाकर टहनियाँ बनती है, फिर उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियाँ बनती है। ऐसे ही आगे चलते रहे तो आप देखेंगे कि इसका एंड पॉइंट वो आज के दिन एक जिंदा जीव है। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में भी आएगा कि जो हमारे पूर्वज हैं उनमें कुछ इंसान बन गए, कुछ चिंपांजीज बने और कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वीडियो में आप आगे समझेंगे। सन 1959 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई मिरेटिकल सी चीजें होने लगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जो जीन है वो एक दूसरे जीवों में इवॉल्व हो जाते हैं। हमारी जीन बच्चों में पासवान होते हैं। जब भी ऐसा होता है तो म्यूटेशन देखने को मिलता है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं और कुछ वेयरनेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्राउन आंख है और आपके बच्चों की ग्रीन आंखें देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है। उनके जीन्स में आंखों को कलर देने वाली जीन्स हो सकती है। आगे देखने वाले बच्चों में ग्रीन आंखें मिल सकती हैं। अक्सर ये भरोसेमंद होती है, इनमें कुछ फायदेमंद होती है तो कुछ नुकसानदेह। आप एनवायरनमेंट के चलते तो कुछ सर्वाइव कर पाते हो तो कुछ डाइड हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो एक मेढक है ब्राउन कलर का और वह जंगल में रहता है। उसके 5 बच्चे हुए जिसमें 4 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का मेढक बड़े अच्छे तरह से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को फेमलाइज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आता है और ब्राउन कलर के सभी मेढकों को खा जाता है, क्योंकि वे आसानी से दिख पाते हैं। लेकिन एक ग्रीन कलर का मेढक दिख नहीं पाता है और बच जाता है और आने वाली पीढ़ी इसकी ग्रीन कलर की होगी। और इसी तरह से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स, ट्राइसेप्स होंगे, 6 पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों को ऐसा सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहना एक्चुअली में गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग इसका मतलब है जो अपने आसपास कोई एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। अब आपने बेसिक तो समझ लिया है, अब समझते हैं एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। एवोल्यूशन की ट्री में अगर पीछे ले जाते हैं तो हर किसी मैप में एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल पहले चले तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है। एवोल्यूशन के चलते साइनोबैक्टीरिया पहला ऐसा बैक्टीरिया होता है फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता है। इसमें पानी को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।